अब फ्लेक्सिबल बजट होने के बाद जो नेक्स्ट बजट हम लोग करने वाले दैट इज प्रोडक्शन बजट। कौन सा बजट? चलो फटाफट बताओ, प्रोडक्शन बजट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेल्स पे, है ना। अच्छा, प्रोडक्शन बजट से हम लोग कौन सा बजट बना सकते हैं? प्रोडक्शन बजट से वी कैन प्रिपेयर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से क्या बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं रॉ मटेरियल परचेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स का बजट, है ना। और बाद में उससे क्या बना सकते हैं? रॉ मटेरियल परचेस अमाउंट का बजट, है ना। तो इन ऑल हम लोग टोटल अब जो करने वाले वो सब चीज इसी के अंदर देखेंगे। इसके अंदर प्रोडक्शन बजट भी होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट भी होगा, परचेज बजट इन यूनिट्स होगा, परचेज बजट इन अमाउंट होगा। ठीक है, तो आने वाले कुछ एग्जांपल्स में, कुछ सम्स में हम लोग ये सब चीज देखेंगे। चलो फटाफट मेरे को जरा प्रोडक्शन बजट का एक बार थोड़ा फटाफट ओवरव्यू दे दे। तो क्या था प्रोडक्शन बजट? सर प्रोडक्शन बजट का अगर मैं फॉर्मेट का बात करूं तो उसमें था कि मुझे इतना यूनिट्स बेचना है, बेचने के बाद इतना बचना चाहिए, तो टोटल इतना होना चाहिए, उसमें से इतना है तो मेरे को इतना बनाना पड़ेगा। मतलब क्या? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन, बराबर। ओके, अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या है? सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या है? जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से कंजम्पशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को एक यूनिट को बनाने के लिए 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो डिपेंड करता है मैं प्रोडक्शन कितना करूँ। जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंटू 5, जितना कम प्रोडक्शन इंटू 5, तो उतना kg ऑफ रॉ मटेरियल अपना कंज्यूम होगा। अब सवाल ये कि हम लोग को कंज्यूम करना है तो उसके हिसाब से परचेज भी करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि परचेज कितना करेंगे, तो परचेज डिपेंड करता है कंजम्पशन पे। इतना कंजम्पशन है, कंज्यूम करने के बाद इतना बचना चाहिए, उसमें से इतना ऑलरेडी है तो इतना खरीदो। व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर रॉ मटेरियल परचेज बजट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेज। और जब उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग को मिल जाएगा परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ओके, चलो एक क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। लेट्स सी, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच इज वेरी वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे इसको कोई सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोग बड़े आसानी से और बड़े इजीली यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या बोला है। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, क्या बनाने को बोला है? प्रोडक्शन बजट। तो प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 months एंडिंग 31st March 2016। ठीक है, 3 महीने का है जो 31st मार्च को एंड हो रहा है, तो चालू कब हो रहेगा? जैन में, तो जैन फेब मार्च। ओके, फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स। ओके, कितना प्रोडक्ट बना रहा है वो? 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है? 4 प्रोडक्ट कौन सा है? ए बी सी और डी, ये 4 प्रोडक्ट है अपने पास। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जैन 1st, जैन के 1 तारीख को। फटाफट बताओ ये क्या है? सर ये तो लग रहा है कि ओपनिंग स्टॉक है। वेरी नाइस। एस्टिमेटेड सेल्स, बताओ फटाफट ये क्या दिया है तुम लोगों को? सर ये तो सेल्स दिया है, ड्यूरिंग द पीरियड जैन से लेके मार्च तक का सेल्स दिया है ना। एंड ये क्या लिखा है? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च। बोलो ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। तो फटाफट मेरे को प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बताओ। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना, व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर प्रोडक्शन बजट? सर सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं पहले प्रोडक्ट ए का।
टोटल 4 प्रोडक्ट है, पहले ए का कर लेते हैं। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्शन मतलब सेल्स ऑफ ए। सर ए का सेल्स है 10,000 बराबर है, प्लस क्लोजिंग कितना है सर, ए का क्लोजिंग है 3,000, तो 10 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 13, माइनस ओपनिंग कितना है सर 2,000, तो माइनस कर दिया ओपनिंग, आंसर कितना आ गया मेरा 11,000। चलो अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट बी पे। चलो प्रोडक्ट बी का सेल्स कितना है 15,000, लो यहाँ पे 15,000, क्लोजिंग कितना है 5,000, तो ऐड 5, 15 प्लस 5 टोटल 20, माइनस ओपनिंग कितना 3,000, तो माइनस ओपनिंग कर दिया तो कितना आ गया 17,000। क्लियर। चलो सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट सी का सेल्स कितना है 13,000, एड क्लोजिंग कितना है 3,000, 13 प्लस 3 टोटल 16, माइनस ओपनिंग 4,000, दैट गिव्स मी 12,000। एंड लास्ट का अगर मैं बात करूं तो सेल्स है 12,000, क्लोजिंग है 2,000, सो 12 प्लस 2 टोटल 14 माइनस ओपनिंग का 3,000, सो माय आंसर इज 11,000। सो दिस इज माय प्रोडक्शन बजट। ठीक है, एकदम सिंपल है, आराम से तुम लोग कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, प्लीज डू इट। ओके चलो अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। चल तो वंस अगेन देख लेते हैं यहाँ पे ये सब क्या दिया है। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन Jan 1st, बोलो क्या ये सर, ये तो लग रहा है ये दिस इज ओपनिंग स्टॉक। Jan 31st तो ये है क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन दे दिया है, कंजम्पशन है ना, तो ये रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दे दिया है। और क्या दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है पर यूनिट। अरे सर पहले ये तो पढ़ लो पूछा क्या है। अरे हाँ चलो वो भी पढ़ लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट। ओ माय गॉड, क्या पूछा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट। चलो फटाफट बताओ, रॉ मटेरियल का जो परचेज है वो किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन पे। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। अगर तुम लोगों को कंजम्पशन क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ता, प्रोडक्शन से कंजम्पशन, कंजम्पशन से परचेज। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे कंजम्पशन ऑलरेडी दे दिया है। ओके चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज बजट हम लोगों को पहले से पता है, तो कैसे करना है परचेज बजट बताओ फटाफट। सर पहले हम लोगों को कंजम्पशन मालूम होना चाहिए, उसमें ऐड क्लोजिंग कर देंगे, माइनस ओपनिंग कर देंगे, हम लोग को मिलेगा रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, उस यूनिट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो हम लोग को पता चलेगा परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ओके चलो वन बाय वन, सबसे पहले सिर्फ ए का करते हैं। किसका करते हैं, सिर्फ ए का। चलो बताओ फटाफट, व्हाट इज योर कंजम्पशन। सर कंजम्पशन है 1,20,000, मतलब इतना तो तुमको यूज होने वाला है। यूज करने के बाद महीने में बचना कितना चाहिए सर, 20,000। तो 1,20,000 तुम यूज करोगे, 120 यूज करने के बाद 20 बचना भी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास होना कितना चाहिए सर, 1,40,000 यूनिट्स। उसमें से ऑलरेडी कितना है सर, 16,000 यूनिट्स। तो बताओ मार्केट से खरीदना कितना पड़ेगा, तो दैट इज योर एस्टिमेटेड परचेज, जिसको हम लोग बोलेंगे परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूनिट्स, राइट। उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का कितना है 25 पैसे, तो 1,24,000 इंटू 0.25, दैट विल गिव यू परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, मतलब रुपीज, दैट कम्स टू 31,000। ओके चलो फटाफट, अब मैं बी का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोग खुद से कर लो, हम लोग बात कर लेते हैं सी का। बोलो व्हाट इज द कंजम्पशन।
सी का व्हाट इज द कंजम्पशन? सर 1,32,000, 132 कंज्यूम करने के बाद बचना कितना चाहिए सर? 28। सो 132 प्लस 28 होना कितना चाहिए सर? 1,60,000। उसमें से ऑलरेडी कितना है सर? 24। तो मार्केट से अब खरीदना कितना पड़ेगा सर? 1,36,000। खरीदने का रेट क्या है? 15 पैसे। सो 136 इंटू 15 पैसे, दैट गिव्स यू 20,400 रुपीज। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ई का भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सो दैट कि थोड़ा सा वो भी एक हो जाए। बोलो व्हाट इज द कंजम्पशन? सर 88 इज द कंजम्पशन। व्हाट इज क्लोजिंग? सर 16। सो 88 प्लस 16 कम्स टू 1,04 की 1,04 होना चाहिए। उसमें से ऑलरेडी कितना है सर? 14,000 ऑलरेडी है। तो खरीदना कितना पड़ेगा सर? 90,000। कितने में खरीदोगे सर? 20 पैसे। तो टोटल पैसा कितना लगेगा सर? 18,000। क्लियर? ओके। एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसे अगर तुम बजट बजट बनाते हो ABCD का, ऐसे चार चार प्रोडक्ट का, तो एक ना टोटल परचेज का कॉलम बना दो। उसमें रेट तो होगा नहीं सर। रेट क्यों नहीं होगा? अरे सबका रेट अलग अलग होता है ना, तो टोटल का रेट कभी नहीं होता। और क्या करो, जो टोटल है ये अमाउंट का, वो एक यहाँ पे लिख दो। तो इससे क्या पता चलेगा कि टोटल कितना क्वांटिटी खरीदना है और टोटल कितने पैसे लगेंगे। ओके, सो वो एक अपना परचेज बजट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना परचेज बजट। और उसके पहले हम लोग ने देखा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, लेट्स सी। ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, है ना, क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हम लोगों को मटेरियल कितना परचेज करना है वो हम लोगों को बताना है, और वो क्वांटिटी में ही बताना है, अमाउंट में बताने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। याद रखना, सेल्स बोला है मतलब ये फिनिश गुड रहेगा, रॉ मटेरियल थोड़ी ना रहेगा। तो टोटल मिला के हमको 40,000 यूनिट्स बेचना है। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। ओ मतलब क्या दिया है सर? ये तुम लोगों को दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो उस 1 यूनिट में, ईच यूनिट 1 यूनिट में 3 यूनिट लगेगा मटेरियल ए का और 5 यूनिट लगेगा मटेरियल बी का। 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। इससे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने में हेल्प होगा? हम लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए हेल्प होगा। तो जब हम लोग को पता चलेगा प्रोडक्शन कितना है, तो उसी प्रोडक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो मटेरियल ए का कंजम्पशन पता चलेगा, और उसी प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 यूनिट से, तो हम लोग को मटेरियल बी का कंजम्पशन पता चलेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस, एस्टिमेटेड कौन सा बैलेंस दिया है? ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मतलब ये अपने को ओपनिंग बैलेंसेस उसने सामने से दिया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। फिनिश्ड प्रोडक्ट का यहाँ पे देखो डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ फिनिश प्रोडक्ट का क्लोजिंग कितना है? 7,000। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल्स लिखा है कितना है? 40,000। तो क्या मैं प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल, फटाफट मेरे को प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताओ। सर प्रोडक्शन का फॉर्मूला था सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक टोटल माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रोडक्शन।
राइट। तो मेरा सेल्स है 40,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक है 7,000, टोटल मिला के हो जाएगा 47, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक है 5,000। सो माय प्रोडक्शन विल बी 42,000, जो तुम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, ताकि तुम लोगों को फॉर्मेट वापस से एक बार मैं बता पाऊँ। यहाँ पे कैसे उन लोगों ने फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज माय प्रोडक्शन? सर प्रोडक्शन हो गया 42,000, बराबर। अब इसी प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा कंजम्पशन। मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी। मटेरियल ए जो है वो 3 पर यूनिट लग रहा है, और जो मटेरियल बी है दैट इज 5 पर यूनिट लग रहा है। तो बताओ 42,000 इंटू 3 कितना आएगा? सर 42,000 इंटू 3 अगर मैं बोलूं, so that comes to 1,26,000. So this is my raw material consumption budget. Similarly 42,000 into 5 वो कितना दे रहे हैं? 2,10,000। क्लियर? तो अगर मैं आगे जाऊं तो देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, क्या बोले बताओ फटाफट। रॉ मटेरियल कितना है? 42,000 इंटू 3 ए का, 42,000 इंटू 5 बी का। सो अगर मैं देखूँ इसको तो 42,000 इंटू 3 इज 126 एंड 42,000 इंटू 5 गिव्स मी 2,10,000, बराबर है ना। तो अपना भी तो वही था, 126 एंड 2,10,000, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया अपने को, ओपनिंग बैलेंस, उसमें मटेरियल ए का 12,000 यूनिट्स है, बराबर। अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, यहाँ लिखा है मटेरियल ऑन ऑर्डर, मतलब मटेरियल ऑर्डर किया जा चुका है, अभी 2-4 घंटे में या एक आध दिन में आएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मटेरियल ए का है 7,000। इसका मतलब जो मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक है, मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक है, इट विल बी 12 प्लस 7, तो मेरा ओपनिंग हो गया 19,000। सिमिलरली अगर मैं मटेरियल बी का अगर मैं बात करूं तो मटेरियल बी में इफ यू विल सी मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 20,000 ऑलरेडी है मेरे पास, प्लस 11,000 का ऑर्डर है, राइट। तो टोटल अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बी कितना आएगा? 20, 30, 31,000। समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम लोग ये 15 और ये 8 दोनों को प्लस करके इट विल बिकम 23,000, एंड ये 25 और ये 10 विल बिकम 35,000 फॉर मटेरियल डी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखो जरा फटाफट। इन लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑन ऑर्डर दोनों को अलग अलग रखा है। ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग दोनों को मिक्स करके भी लिख दे इंक्लूडिंग ऑर्डर करके तो भी चलेगा। ओके, सो 1,26,000 वॉज माई कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 ऑलरेडी है, 8,000 ऑर्डर में है, टोटल 149, जिसमें से ओपनिंग 12 और 7 है, तो मेरा आंसर आ गया 1,30,000। सिमिलरली 2,10,000 प्लस क्लोजिंग में 25 प्लस 10, टोटल बिकम्स 245 माइनस 20 माइनस 11 गिव्स मी 2,14,000। ओके,